तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ये कहना है कि जब वो इस्लाम मकाशेव से फाइट करेंगे और अगर इस्लाम मकाशेव उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एज अ शॉर्ट गाय समझ के या एज अ छोटा जो कम हाइटेड फाइटर समझ के अगर उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही रूड अवेकनिंग के लिए और एक बहुत शॉक के लिए रेडी हो जाए। यार देखो, हम सबको पता है कि इस्लाम मकाशेव ने जब फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को कॉल आउट करा था तो उनको एज अ शॉर्ट गाय करके टर्म करा था और तब बुलाया था। I didn't see this short guy. Bring him here. Get Volkanovski in here. ये एज इन ट्रैश टॉक था, एक फ्रेंडली एक हेल्दी ट्रैश टॉक की तरफ से बोला गया था क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की हाइट ऑलमोस्ट एवरेज यूएफसी फाइटर्स से थोड़ी कम है। इसी कॉल आउट और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की जो फाइट होने वाली है उसी से रिलेटेड उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है द एमएमए आवर शो, जो कि एरियल हलवानी होस्ट करते हैं। तो उसी इंटरव्यू को मैं पूरा तरीके से आप सबको समझाऊंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है इस वीडियो में। यार सबसे पहले आप सबको एक चीज़ समझनी होगी कि जो फाइटर का हाइट और वेट होता है वो एक टाइम तक ही जाके उसको हेल्प करता है। ऐसा कहीं पे रिटर्न रूल नहीं है या मोस्टली ऐसा केसेस में नहीं होता कि जब सपोज कोई फाइटर बहुत बड़ा है उस वेट क्लास में, वो बहुत लंबा है तो उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। कौन सा फाइटर अपनी हाइट का और अपनी वेट का अच्छे से यूज़ कर पाता है और क्या वो अपनी हाइट का और जो एडवांटेजेस उसके पास नेचुरली है उसको वो अच्छी तरीके से यूज़ कर पाता है, उसको अपने गेम में डाल पाता है ठीक से। ये सारे फैक्टर्स वर्किंग करते हैं तब जाके हाइट और वेट का एडवांटेज मिलता है। वरना ऐसा ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई फाइटर लंबा है या कोई फाइटर छोटा है तो वो अब फाइट में बिल्कुल ही नहीं है, अब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जीतने की। यार इसी के रिलेटेड बहुत सारे लोग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को पहले से ही काउंट आउट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे इस्लाम मकाशेव के फाइट फैंस जो है, इस्लाम मकाशेव के भी फैंस है, वो भी ऐसा सोचते हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तो हाइट है ही नहीं, वो तो फाइट कैसे करेगा इस्लाम मकाशेव से। तो यार देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास हाइट नहीं है। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने यही बोला है कि देखो, हाइट उनके पास हमेशा से कम रही है। वो हमेशा से उन्होंने जब से उन्होंने स्टार्ट करा है फाइटिंग, इससे पहले वो रग्बी खेलते थे, उनके पास हाइट का हमेशा इशू रहा है क्योंकि उनकी हाइट कम रही है। लेकिन हमेशा से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और अपनी प्रैक्टिसेस ऐसे करी हैं ताकि वो बड़े गाइस के साथ कम्पीट कर पाएँ। इवन उन्होंने इस इंटरव्यू में यही बोला कि वो जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो वो बड़े लोगों के साथ ही ट्रेन करते हैं और इसके कारण वो यूज्ड टू हो रखे हैं। अगर आपने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह देखी होगी, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करते हो तो उसमें देखते होगे कि वो इजराइल एडेसानिया, डैन हुकर, ये सब के साथ फाइट करते हैं, इन सब के साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली भाई देखो, उनके पास एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं है और ऐसा शॉर्ट होने का कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज नहीं है उनका इस्लाम मकाशेव के सामने। क्योंकि देखो, इजराइल एडेसानिया के साथ जो बंदा टो टू टो रह सकता है वो बंदा इस्लाम मकाशेव के साथ भी टो टू टो रहता है। मैं इस्लाम मकाशेव को कुछ डाउट नहीं कर रहा, लेकिन जो उनके जो फैंस हैं और बहुत सारे लोग जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को पूरी तरह से काउंट आउट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े शौक में ज़रूर आ सकते हैं। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का भी यही कहना है कि अगर वो कभी भी फाइट्स में उनको अपने हिसाब से शॉर्ट फील नहीं होता या उनको कोई डिसएडवांटेज आज तक फील नहीं हुआ। अगर आप अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की लास्ट फाइट देखो जो मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट हुई थी, मैक्स हॉलोवे फेदरवेट डिवीजन के लिए बहुत बड़ा फाइटर है, उसकी हाइट डस्टिन पॉरियर से भी लंबी है, लेकिन मैक्स हॉलोवे को उसने पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया था स्ट्राइकिंग में। तो ये देख लो भाई, हाइट कोई एडवांटेज नहीं होता है। फाइटर का उस दिन कैसा गेम प्लान रहेगा, क्या बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करती हैं एक फाइट में एक फाइटर की क्या परफॉर्मेंस आने वाली। और यार रही बात ये इस्लाम ने जो उनको शॉर्ट गाय करके बोला है, इसके बारे में भी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा। तो बेसिकली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये समझते हैं कि देखो, थोड़ा ट्रैश टॉक करना पड़ता है आज के टाइम पे ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट बाहर निकल के आए। इस्लाम मकाशेव का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं था उसके पीछे उनको बोलने का, या उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी ये चीज़ समझते हैं और वो जानते हैं कि इस्लाम मकाशेव एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल फाइटर है। और ये हम सबको भी पता है कि देखो, इस फाइट में भी जो भी ट्रैश टॉक अभी तक हुई है या आगे होगी, वो बस एक हाइप बनाने के लिए और इंटरटेनमेंट वाइज बनाने, क्योंकि देखो ऐसी ट्रैश टॉकिंग होती है तो हम सबको और ज़्यादा मज़ा आता है देखने में और ज़्यादा टिकट्स बिकती हैं। इनसे अल्टीमेटली फाइटर्स को ही फ़ायदा होता है, उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है और ज़्यादा टिकट्स बिकती हैं। और अलेक्जेंडर को कहीं ना कहीं यही लगता है कि इस्लाम मकाशेव ने ये हेल्दी ट्रैश टॉक में ही उनको शॉर्ट गाय बोला है। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ये चीज़ भी बोली है कि अगर इस्लाम मकाशेव इसको सही में ऐसा समझते हैं अपने दिमाग में कि इस्लाम मकाशेव ये सोच रहे हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की शॉर्ट है और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस फाइट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उनको अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं फाइट के टाइम पर और उनको एक शॉक मिल सकता है, ऐसा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कहना है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है, इस्लाम मकाशेव ने ये बस एक
हेल्दी ट्रैश टॉक में ही बोला है, और इसके अलावा और कुछ वो मीन नहीं करते, क्योंकि देखो इस्लाम मकाशिफ सराउंडेड है एक बहुत ही फाइन और बहुत ही फोकस्ड टीम से। उसके टीम के बंदे जानते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की क्या क्या खतरे पेश कर सकता है इस्लाम मकाशिफ के लिए, और वो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लेवल के फाइटर को, जस्ट बिकॉज कि उसकी हाइट थोड़ी कम है। तो यार यही सारी चीज़ें थी जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने बोला इस फाइट के बारे में। और अगर तुम्हें जानना है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के कोच का क्या मानना है इस फाइट के ऊपर, तो तुम ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, उन्होंने उसमें सारी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन करी है उनके इंटरव्यू की, तो ये वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट कर देना। और UFC की वीडियोस ऐसे ही हिंदी में देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं। वीडियोस को लाइक भी कर देना, और अपना कोई ओपिनियन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।